लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस की चुनाव समिति की दूसरी बैठक भी पूरी हुई थी और उसमें लगभग 63 सीटों के नामों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी थी जिसमें 39 कैंडिडेट्स के नाम सामने आए थे, जिसमें राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के नाम केरला से शामिल थे। अब इस दूसरी लिस्ट में बताया जा रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड जैसे राज्यों पर गहन चर्चा हुई है और गुजरात भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में, जो कि किसी भी वक्त जारी हो सकती है, बड़े बड़े दिग्गज जो इस राज्य से आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश से कमलनाथ और दिग्विजय हैं, तो उनका नाम जो है वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है। हमारे सूत्रों ने बताया कि छिंदवाड़ा से नकुलनाथ दोबारा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर आप राजस्थान आ जाइए तो राजस्थान में जो है अशोक गहलोत का नाम लिस्ट में नहीं है। जोधपुर सीट पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन बड़ा नाम जो सामने आ रहा है, वैभव गहलोत जालौर से चुनाव लड़ेंगे और लगभग राजस्थान की जो 13 सीटें हैं उन पर चर्चा हुई है। गुजरात की 14 सीटों पर चर्चा हो गई है। अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो 5 सीटों पर चर्चा हुई है। हरीश रावत जो है उनका नाम लिस्ट में नहीं है। हरीश रावत भी नहीं चुनाव लड़ना चाहते। तो ऐसे लगभग 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान से सचिन पायलट ने भी कहा है कि वो लोकसभा चुनाव ना लड़के 4 लोकसभा के क्षेत्रों पर फोकस रखेंगे और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ जहां के वो इंचार्ज हैं उस पर भी उनका फोकस रहेगा। आपको बता दें कि भूपेश बघेल का नाम जब पहली लिस्ट में आया और केसी वेणुगोपाल का आया तो ऐसा लगा कि बड़े बड़े सियासी सूरमा जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो चुनावी रण में उतरेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो दूसरी लिस्ट दिख रही है, सामने आ रही है, उसमें लॉयल्टी और विनेबिलिटी फैक्टर को रखा जा रहा है, पर जो बड़े दिग्गज हैं वो लोकसभा चुनाव से कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो पुराने चेहरों पर विश्वास जताने की बात हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश में भी जिन सीटों पर चर्चा हुई है, लगभग 17 से 18 सीटें बताई जा रही हैं जिन पे चर्चा हुई है। असम में गौरव गोगोई का नाम जो है जोरहट से लड़ाने की बात हो रही है, क्योंकि उनकी जो कोलियाबोर सीट थी, कलियाबोर में अब उसका डीलिमिटेशन के बाद उसका जो बेसिक एसेंस है या परमिटेशन कॉम्बिनेशन है वो बदल गया है। तो वो जोरहट जो उनके पिता का गृह क्षेत्र था वहां से अब टिकट मांग रहे हैं, तो अभी उस पर भी क्लियरेंस नहीं हुआ है। इसके बाद सीईसी की अगली बैठक 15 तारीख को होगी और उसमें उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों को हरी झंडी मिलेगी। लेकिन उससे पहले दूसरी लिस्ट किसी भी वक्त लगभग 30-40 सीटों पर नाम दूसरी लिस्ट के जारी किए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक भिष्ट के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली।